नमस्कार। आज हम इंसोमिया यानी कि नींद नहीं आना के विषय में बात करने जा रहे हैं। नींद बिल्कुल नहीं आना, कम आना या स्वप्न से भरी हुई आना, ये सारी की सारी अवस्थाएं इंसोमिया में गिनी जाती हैं, मानी जाती हैं, अनिद्रा मानी जाती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कोई आदमी जिसको शरीर में कहीं दर्द है या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे हाई बीपी है इत्यादि, इसमें भी नींद कम आती है। या लगातार अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहा है, जैसे कि पेन किलर्स हैं, स्टीरॉयड्स वगैरह हैं, उसकी वजह से भी दिमाग की नसें कुछ सूख जाती हैं और नींद कम आती है। आमतौर पर इसके अलावा भी एंजाइटी, तनाव, ये सारे कारण भी स्वस्थ आदमी को नींद में बाधा उत्पन्न करते हैं। सारा दिन भाग दौड़ के बाद रात्रि को नींद करना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस समय हमारा अंदरूनी सिस्टम काम करता है और सारे अंगों की रिपेयरिंग करता है। जिस आदमी को नींद नहीं आती उसको उसके अंग सुबह भी शिथिल रहते हैं, काम करने की क्षमता नहीं रहती, थका थका रहता है, मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। और ऐसी अवस्था लगातार चलती रहे तो काफ़ी बीमारियां भी और उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें नींद करना अति आवश्यक माना गया है। नींद कितनी करें, इसमें अलग अलग विभिन्न किताबों में विभिन्न लोगों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा अलग अलग मापदंड दिए गए हैं। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 8 घंटे नींद ज़रूरी है, कहीं 6 घंटे ज़रूरी है, फिर उम्र के हिसाब से भी माना जाता है। पर मेरा अपना मानना ये है कि नींद कितनी भी करो, नींद करने के बाद जब सुबह आदमी उठे तो उसके शरीर को आराम महसूस हालत में होना चाहिए। अगर वो 10 घंटे सो के भी सुबह उठ के वो थका थका महसूस कर रहा है तो इसका मतलब उसको नींद सही तरीके से नहीं आई। नींद चाहे 2 घंटे करें, चाहे 4 घंटे करें, चाहे 10 घंटे करें, नींद का असर सुबह उठने के बाद महसूस होना चाहिए। शरीर में ताजगी महसूस होनी चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि रात को इंसान सोया है। अब छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसको अगर हम समझ लें एक बार और उसको करें तो ये नींद नहीं आने की बीमारी बड़े सहज तरीके से हम दूर कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई खर्चा भी नहीं मिलेगा, खर्चा भी नहीं आएगा। कई क्या बल्कि सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको खर्चा कोई नहीं आएगा। जैसे कि
रात्रि को खाने से पहले अगर कोई जीव गर्म पानी से स्नान कर लेता है और उसके बाद खाना खाता है, या खाली पैरों को नमक वाले गर्म पानी में टखने तक डुबो के बैठ जाए और पानी ठंडा होने के बाद पहुंचकर पैरों के तलवों में सरसों के तेल की अपने हाथ से मालिश करे, तो उससे शरीर की सारी नसें खुल जाती हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से नींद आना लाजमी है। नहाना भी संभव नहीं हो, सेका भी नहीं कर पाए, तो खाली अगर पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश भी कर ली जाए तो उससे भी नींद आती है। अब खाना खाते समय खाने के साथ अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम सेवन करें तो उस पदार्थों के खाने से भी नींद आती है। जैसे कि रात को खाने में अगर हम कच्चा प्याज खाएं तो उससे नींद आती है। खाने के बाद दूध का सेवन करने से भी नींद आती है। खाने के बाद, रात के खाने के बाद थोड़ा टहलकदमी ज़रूरी होती है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। अब एक मील चल पाए या नहीं चल पाए, कोरोना के कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो भी घर के अंदर जितनी भी सुविधा है, चहलकदमी करने से खाना पच जाता है और नींद लाने में सहयोग करता है। नींद लाने में एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम साधारण नमक जो हम रसोई में आमतौर पर प्रयोग में लाते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं, उसके 4-5 चम्मच तवे पर फैलाकर हल्की आंच पर 40-45 मिनट तक अगर गर्म किया जाए तो उस नमक का रंग सफ़ेद से हल्के ब्राउन में बदल जाता है, जैसे कॉफ़ी का कलर होता है। 40-45 मिनट कम से कम आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करते समय हल्की आंच होनी चाहिए और उसको हिलाना है ताकि वो जल नहीं जाए। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उसको ठंडा होने दें और कांच की शीशी में भरकर रख दें। यह नमक, साधारण सा नमक, एक दवाई का काम करने शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा पेन किलर है। इसका शरीर में कहीं भी अगर दर्द हो रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब जैसे चम्मच का जो हैंडल है उसको टच करें अगर नमक में, तो थोड़ा सा जो उसमें लग जाएगा उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उससे शरीर के किसी अंग में भी दर्द हो रहा है तो उसको, दर्द को कम करेगा। यह नमक रात को सोते समय अगर हम थोड़ा सा लेते हैं तो इससे नींद अच्छी आती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि मच्छरों के काटने से जितने दुष्परिणाम होते हैं उसके, मच्छर के डंक को भी ये नमक खत्म करता है। मलेरिया होने की संभावना कम हो जाती है और मच्छरों के काटने से जो बेचैनी सी होती है वो भी आपको इससे नहीं होगी।
इसके अलावा जब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं शरीर में जिनको अगर हम दबाएं, हल्के हल्के उपाय हैं जिसको अगर हम करें तो इंसान को नींद आती है, अच्छी नींद आती है। जिसको नींद नहीं आती उसको भी नींद आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला उपाय क्या है कि अगर हम में सुविधा हो और कोई आदमी अगर हमें कमर पे मालिश कर सके तो, और मालिश जो करनी है वो कंधे से नीचे की तरफ करनी है, उससे पूरा शरीर शिथिल स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है। पर वो सबके लिए संभव नहीं होता, तो उसका सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो हाथ का पिछला हिस्सा, ये हथेली का बैक साइड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा कमर है। इस पे भी हम जो कुछ भी करेंगे वो सेम इफेक्ट आता है, वही प्रभाव आता है जो कमर की मालिश करने से आता है। तो इसका क्या करना है कि अपने दूसरे हाथ से, मान लो मैं बाएं हाथ पे दाएं हाथ से ऐसे उंगलियों से शुरू कर कर ऐसे अगर मैं हाथ फेरता हूँ तो भी आपको इससे एक ऐसा रिलैक्सेशन आएगी शरीर में, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपको नींद आना शुरू हो गया। इसको दोनों हाथों पे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जितना भी समय मिले, इसको जितना जितना आप नीचे ऐसे करेंगे, ऐसे दोनों हाथ पे करना है। तो इसको भी ऐसे दाएं हाथ को भी बाएं हाथ से ऐसे मसाज करेंगे, हल्के हल्के हाथ से, उंगलियों से शुरू करके नीचे की तरफ आना है। इससे भी नींद आएगी आपको, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, नींद आती है। दूसरा तरीका, दूसरा पॉइंट है कि हथेली के ऊपर कलाई से 3 उंगल नीचे, एग्जैक्ट 3 उंगल, आपको अपनी 3 उंगल से नापना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पॉइंट 3 उंगल के ऊपर में यहाँ पॉइंट आता है। इसको जितना आप दबाएंगे, जैसे मैं बाएं हाथ से बाएं हाथ के पॉइंट को दाएं अंगूठे से दबा रहा हूँ, सोने के टाइम में इसको आप बैठ के, मतलब बिस्तर पे बैठ के अगर आप दबा रहे हैं तो इससे भी आपको रिलैक्सेशन फील होगी, एंग्जाइटी कम होगी और आपको नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे दोनों हाथ पे करना है, दोनों हाथों पे 3 उंगल के ऊपर में जो पॉइंट बताया है उस पॉइंट को अंगूठे से दबाना है। 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा ये जो अंगूठा और इंडेक्स फिंगर है, इसका जो जोड़ है, ज्वाइंट है, इसके अंदर भी अगर आप दबाएंगे, इससे आपको नींद आती है। इसको जितना इसको जो है दूसरे हाथ की उंगली से, बड़ी उंगली से भी आप दबा सकते हैं, अंगूठे से भी दबा सकते हैं, जैसे भी सुविधा मिले आपको, जिससे भी आप ज़्यादा जोर लगा पाए, तो इस पॉइंट को भी दबाने से नींद आती है। तीसरा जो सबसे अधिक प्रभावकारी पॉइंट है वो है गले की मालिश, गले की मसाज करनी है। गर्दन के हमारी 4 साइडें हैं, 2 साइडें हो गई, एक पीछे हो गया और एक आगे हो गया। तो दोनों साइडें और पीछे
इसमें बहुत सरल है। आप अपने हथेली का पंजा लेके ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ में, ऊपर से नीचे की तरफ में गर्दन के ऊपर में मसाज करेंगे, ऊपर से नीचे करनी है। इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको लगेगा कि मुझे नींद आ रही है। साइड में, दोनों साइडों में करना है, दोनों साइडों में ऊपर से नीचे करना है। ऐसे ही पीछे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ में। इससे आपको बॉडी रिलैक्स हो जाती है, एंग्जाइटी कम हो जाती है और तनाव कम हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से नींद नहीं आने के कारण है। वो जब कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको नींद आती है। और आगे की जो मालिश है, इसकी दो मूवमेंट है। एक तो में अंदर से बाहर की तरफ करनी है और दूसरा में याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी गले पे मसाज करनी है। इसको करने का तरीका ये है कि अंगूठा और साथ की उंगली या अंगूठा और ये बाकी उंगलियां, इसको ऐसे ऊपर से शुरू करके इसको अंदर से बाहर की तरफ मसाज करेंगे। फिर इससे अभी हमने यहाँ की, उसके बाद थोड़ा यहाँ करेंगे, नीचे अपने हाथ को ले आएंगे, वैसे ही अंदर से बाहर की तरफ, फिर और थोड़ा सा नीचे लाएंगे, वैसे ही अंदर से बाहर की तरफ, और फिर इसको पूरा नीचे लाएंगे। इस जगह पे से शुरू करके यहाँ तक हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से थायराइड भी है। थायराइड इससे ठीक होता है। पेट के पॉइंट यहाँ पे हैं और इसके अलावा आपको बॉडी को रिलैक्स भी इससे आसानी से हो जाता है। तो गले की जो मालिश बता रहा हूँ आपको, इसको तेल लगा के भी कर सकते हैं, पाउडर भी लगा सकते हैं, या वैसा भी कर सकते हैं, खाली अपना हाथ से भी करेंगे तो इससे आपको नींद आती है। ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, ऐसे मसाज करेंगे 5 मिनट 4 मिनट जितना टाइम मिले। इसको ऐसे करने से पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपको नींद आएगी। अब ये करने के बाद में अगर आप लेट जाओ और लेटे लेटे पूरी बॉडी को शिथिल कर दो, कमर के बल लेट गए, अपने दोनों बाजुओं को साइड में कर लिया, तो ज्ञान मुद्रा करनी है। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को सिंपली टच करना है। टच करने से ये ज्ञान मुद्रा में हम आ गए। ज्ञान मुद्रा से कंसंट्रेशन बढ़ती है, बॉडी रिलैक्स होती है। इस मुद्रा में अपने दोनों हाथों को बॉडी के साथ छोड़ दिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि आंखें बंद करके 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिननी है। 100, 99, 98, 100, 98, 97, 96, ऐसे 1 तक उल्टी गिनती गिननी है। और ये मन ही मन में गिनना है और मन में ये विचार रख के सोना है कि मुझे गिनती नहीं गिन रहा हूँ, गिनती भूलने की कोशिश होगी, गिनती भूल जाएंगे। अगर हम मन में ये सोचे कि हम गिनती गिन रहे हैं तो गिनती याद रहेगी और नींद नहीं आएगी। स्वाभाविक भाव से आपने गिनती गिननी है और गिनती भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमें नींद आ जाती है। ये आपको अजीब लगेगा पर ये बिल्कुल
सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद बहुत बार की है, काफ़ी लोगों को भी बताया जिन्होंने किया, इससे उनको फायदा होता है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम अगर ऐसे ज्ञान मुद्रा में सीधे लेट गए, शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ दिया, पीठ के बल लेटे हुए हैं, तो आंखें बंद की हुई हैं, तो उस टाइम अगर हम अपने पैर के अंगूठे से शुरू करके, पैर के अंगूठे के नाखून से शुरू करें और उसको अंदर ही अंदर मन में ये बोलें कि भाई मैं सो रहा हूँ, आप भी सो जाओ। ऐसे नाखून से शुरू करते हुए टखने पे आए, नाखून से शुरू किया, पैरों पे आ गए, टखने पे आ गए, टांग के निचले हिस्से पे आ गए, सबको आज्ञा देते हुए, आज्ञा चक्र से हम आज्ञा दे रहे हैं कि मैं भी सो गया हूँ, आप भी सो जाओ। ऐसे पूरा ऊपर की तरफ चलते आएंगे, घुटने पे आ गए, छाती पे आ गए, ऐसे पूरा आपको सबको बोलते जाना है, मन ही मन में बोलना है, आंखें बंद करके और ज्ञान मुद्रा में। इससे भी नींद आती है। ये उपाय भी बहुत से लोग करते हैं और उनको महसूस होता है। एक बार अगर आपने किया और नींद नहीं आई तो इसको रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, इससे भी नींद आती है। एक चीज और है कि अगर हम रात्रि को ऐसा कोई काम करें जो हमें बोरिंग लगता हो, जैसे किसी को किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो किताब पढ़ी जाए, या कोई भी काम ऐसा जो आपको पसंद नहीं है और उसको करेंगे, उससे भी नींद आती है। क्योंकि मन की गति हमेशा उल्टी चलती है। आपने देखा होगा, किसी को अगर मान लो बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में, बस में रात को यात्रा करनी पड़ जाए और टिकट बुक नहीं करा पाए किसी वजह से, भले ही उसको घर में नींद नहीं आती हो, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही वो मन में सोचेगा कि मेरे पास तो बर्थ नहीं है, आज मैं कैसे सोऊंगा। और मान लो सीट बुक करा ली है, घर में नींद अच्छी भी आती है, तो भी हमें सीट होने के बावजूद रात्रि को ट्रेन में नींद नहीं आती, क्योंकि मन उल्टा चलता है हमेशा। जिनको सीट नहीं है, घर में नींद नहीं आती, उनको ट्रेन में नींद आ रही है। सीट है, घर में भी सोते हैं, पर ट्रेन में नींद नहीं आ रही। ऐसे ही अगर आप रात को सोते टाइम अगर सोचेंगे कि मुझे नींद नहीं आती, रात्रि को जिनको नींद नहीं आती वो अगर ऐसा सोचेंगे, मन में विचार लाएंगे कि मुझे तो नींद आती नहीं है, मुझे तो नींद आती नहीं है, तो उससे नींद उड़ जाती है। जिसको नींद नहीं आती हो वो रात को मन में ये सोचे कि मुझे तो आज सोना ही नहीं है, मुझे तो आज मन में ये सोचना है कि मुझे तो सोना ही नहीं है। मन उल्टा चलता है, वो कहता है अच्छा तुझे सोना नहीं है तो मैं तुझे सुलाऊंगा आज, तो उससे नींद आ जाती है। एक सबसे सरल उपाय जो मैंने खुद भी कई बार करता हूँ, जो डॉक्टर्स वगैरह भी बताते हैं, कि ध्यान करने से नींद आती है। सबसे उत्तम, सबसे सरल उपाय। अब ध्यान कैसे करना है? ध्यान का मतलब सिर्फ आप एक चीज की तरफ देख रहे हैं, एक चीज की तरफ सोच रहे हैं, एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो उसको ध्यान माना जाता है। मान लो कई चीजें मिलके अगर आप कर रहे हैं, वो ध्यान में नहीं आता। तो सरल उपाय क्या है कि हम सांस तो हर वक्त ले ही रहे हैं, अगर हम सांस के ऊपर ध्यान दें, इनहेलिंग एक्सहेलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें नींद आती है। वो क्या करना है कि जैसे हम सांस बाएं तक नोसिल से ले रहे हैं या दाएं नोसिल से ले रहे हैं, या बाएं नोसिल से छोड़ रहे हैं, दाएं नोसिल से छोड़ रहे हैं, तो सांस हम जब तक जीवित हैं, सांस ले भी रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं, हमें
सोते टाइम में सिर्फ सांस के ऊपर में ध्यान देना है कि अब ये हवा अंदर जा रही है। उस टाइम कोशिश करनी है जब हवा एंटर कर रही है तो उस हवा को महसूस करना है। आंख बंद कर ली, ज्ञान मुद्रा में चले गए और ध्यान आप नाक के ऊपर लगाए हुए हैं, आंखें बंद करके। हवा जा रही है, हवा वापस जा रही है, हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर जा रही है। इस तरफ अगर हम ध्यान देंगे, आप देखेंगे आपको नींद आ रही है। कब नींद आई आपको पता भी नहीं चलेगा। ये क्रिया बहुत ही सरल है, बहुत ही कारगर है और खुद आजमाई हुई है। मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई, ये पढ़ी तो मैंने किताबों में ही है। मेरी अपनी इन्वेंशन इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने इसका इजाद किया। पर बहुत सी किताबों को पढ़ने के बाद, खुद पे आजमाने के बाद, तभी मैं आपको बताई हैं, बताने की कोशिश की है। इसको करने से मुझे आशा है कि आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा और आप इस बीमारी से आसानी से छुटकारा पा जाएंगे। नमस्कार।